लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। एक पत्थर पे जब मूर्तिकार हथौड़ी मारता है, छेनी मारता है, तो पत्थर को आनंद आ रहा है कि मार ठोक, मुझे मजा चाहिए, नहीं, वो पेन सहता है। आईएएस जो बन रहा है, जो आईपीएस बन रहा है, आपको लग रहा है मजा आ रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे किताब के अंदर घुस रहे हैं वो बच्चे। क्या वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है। मुझे ढूंढने निकले हो? नहीं, ये झूठ हर किसी को बेचा गया है, होलसेल में बेचा गया है। What's happening with the whole generation of people I'm talking, multiple generation of people has infected by this lie कि अब मुझे मजा नहीं आ रहा इस काम में। मजे लेने आए थे तुम, सनी लियोनी की पिक्चर देख रहे हो, तुमको मजा चाहिए? लाइफ चेंजिंग इज ब्लडी सुपर हार्ड वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तुमको मजा आ नहीं रहा, कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा, कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के सारे प्रोसेसेस मजा नहीं देते, सजा है। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना मजा नहीं देता, कोकून में जाना पड़ता है, इतना सो कोकून होता है, सिकुड़ना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर फटता है, ना जाने कितने समय के बाद फिर बटरफ्लाई का जन्म होता है, मजा आता है उसको। एक पत्थर पे जब मूर्तिकार हथौड़ी मारता है, छेनी मारता है, तो पत्थर को आनंद आ रहा है कि मार ठोक, मुझे मजा चाहिए, नहीं, वो पेन सहता है, क्योंकि वो लगातार पेन सह के एक मूर्त में कन्वर्ट होता है। ये मजा लेने वाला कार्य नहीं है, ये झूठ हर किसी को बेचा गया है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होते, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। आप अपने काम से मोहब्बत कर सकते हो, करना चाहिए, प्रोसेस से कभी मोहब्बत नहीं होती किसी को भी। इस बात को मेरी नोट कर लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। मेरा भी मन है सर्दी में कंबल में जाऊं, अपनी बीवी के साथ बैठूं, अपने बच्चों के साथ बैठूं, तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है? नो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेसेस मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देता है। प्रोसेस कभी मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देता है। तुमको अगर मजा नहीं आ रहा, ये धंधा तुम्हारे लिए नहीं है मेरे दोस्त। प्रोसेस से मोहब्बत कभी मत करना। माइकल फिलिप्स की कहानी में उस दिन सुना रहा था। माइकल फिलिप्स 2008 में उसने बीजिंग ओलंपिक में 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, मार्क स्पिंस का। ध्यान से सुनना, और ये कहानियां साला सुनने के लिए नहीं है, जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए भी होती हैं। लेकिन तकलीफ क्या है ना, जानते हैं? साला तुम्हें सब पता है। जैसे मैंने माइकल फिलिप्स बोला, कुछ लोगों ने बोला हमें तो पता है ये कहानी। वेरी गुड, पता होने से कुछ उखाड़ लेते तो बात ही क्या थी फिर। पता होने से कुछ नहीं उखड़ता मेरे दोस्त। इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत पता है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे डोंट हैव मनी। How you implement that story into your life, that will make all the difference. Guys, माइकल फिलिप्स जो स्विमर थे, आप लोगों ने नाम सुना है? नाम सुना है? स्विमर। अब ध्यान से सुनना, और पता है तो दोबारा सुनना। हो सकता है पता हो, सारा फिर भी तुम्हारे पल्ले ना पड़ रहा हो। 2008 में इसने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, मार्क स्पिंस का। क्या रिकॉर्ड तोड़ा? एक ओलंपिक में 8 गोल्ड जीतने का। कितने गोल्ड जीतने का? 8। 32 साल पहले मार्क स्पिंस ने 7 गोल्ड जीते थे, वो भी स्विमिंग में ही। इसने 8 जीते एक साल में, एक ही बार में। मजाक नहीं है ओलंपिक का गोल्ड। आप अपने मोहल्ले के लोगों से फाइट नहीं कर रहे, आप स्टेट के लोगों से फाइट नहीं कर रहे, आप अपनी कंट्री में लोगों से फाइट नहीं कर रहे, आप पूरे वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट हैं उनके साथ साला फाइट कर रहे हैं। और 4 साल की प्रैक्टिस करके आया हर आदमी वहां पर।
4 साल की मेहनत करके आया है और इसने 8 गोल्ड जीते। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश में अगर 8 गोल्ड जीत जाता, प्रधानमंत्री बना देते इसको। 1 गोल्ड जीत के आता था ना कोई आदमी, पूरा एयरपोर्ट साला बंद हो जाता था। और बहुत कमाल की अचीवमेंट है, जो 1 गोल्ड जीता है वो भी कमाल है। 8 गोल्ड जीता भाई, 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चेयर लगी है माइकल फिलिप्स की, सामने डायस लगा है, 25-30 कैमरे, 25-30 माइक उसकी टेबल पे रखे हैं। दुनिया का मीडिया माइकल फिलिप्स को कवर कर रहा है और दुनिया के मीडिया ने माइकल फिलिप्स से एक सवाल पूछा। उसमें एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या टुडे मस्ट बी योर लकी डे माइकल, आज आपका बड़ा लकी दिन है कि आज आपने 32 साल पुराना मार्क स्पिंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप बड़े खुश होंगे। ही स्माइल्ड। उसने उस लेडी को डायस पे बुलाया, चेयर दिया। शी वॉज हैप्पी कि इतना बड़ा आदमी मुझे इज्जत दे रहा है। उसने कहा 2004 में मैंने ये सपना देखा कि मैं 2008 में मार्क स्पिंस का रिकॉर्ड तोड़ूं और मुझे जीतने थे 8 गोल्ड। तो मैंने ये स्टडी किया कि मार्क स्पिंस ने ऐसा क्या किया कि वो एक ओलंपिक में 7 गोल्ड जीता। तो मुझे ये पता चला कि मार्क स्पिंस एक दिन में पानी के अंदर 8 घंटे प्रैक्टिस करता था। कितना घंटा? 8 घंटा। तो मैंने अपने आप को एक बात बोली कि जी अगर मुझे मार्क स्पिंस का रिकॉर्ड तोड़ना है तो सबसे पहले मुझे उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। मुझे सबसे पहले उसकी मेहनत, क्योंकि कोई जादू तो है नहीं, मैं बनूंगा बाहुबली। ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली में बाहुबली ऐसे बोल के नहीं बना जाता, उसके लिए प्रोसेस है और प्रोसेस पेनफुल है। 20 साल के बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, पहले दिन बोल देता कि बन जाऊंगा और कुछ करता नहीं तो बन जाता ना। तो इसने एक रेजोल्यूशन लिया, क्या कि मैं 12 घंटे प्रैक्टिस करूंगा एक दिन में। इसने उस पत्रकार को कहा कि मैम मैं 12 घंटे रोज पानी के अंदर हूं और एक दिन में 15 किलोमीटर तैरता हूं, 15 किलोमीटर 7 के 7 दिन, 365 दिन और करीब करीब 4 साल, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा पिछले 4 साल में पानी। 12 घंटे अगर आप पानी में रहें, उसने कहा आपकी उंगलियां गल जाती हैं। आप सिर्फ 1 घंटा पानी में बिताएं, आपके शरीर में गलन महसूस होने लगती है। इसने बोला मैं 20,000 घंटे पानी में था। अगर आप आज 2008 में 22,000 घंटे पानी में रहने का रेजोल्यूशन बनाएं तो 2012 के ओलंपिक के अंदर आप मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। ये बहुत सिंपल है। और 12 घंटे एक दिन में पानी में रहना, इसको मजा आता होगा। आओ मजे लें, चलो पानी में 12 घंटे बिताएं। हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रोसेस कभी मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देते हैं। प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है। इस 3 साल का जो आपका प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें तुम्हें रोज पेन होगा, रोज रिजेक्शन फेल होगी, रोज तुम्हारा मन करेगा साला छोड़ दें, रोज तुम्हारा मन करेगा गलत डिसीजन ले लिया, हर दूसरे दिन तुम्हारे को लगेगा कि नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं है, हर दूसरे दिन तुम खुद नेगेटिव होगे, 4 लोगों को नेगेटिव करोगे। यही पेनफुल प्रोसेस है। इसको 3 साल तक किसी भी शर्त पे निभा देना यार, 3 साल के बाद शानदार जिंदगी तुम्हारा स्वागत करेगी। 3 साल। आई एम आस्किंग यू टू गिव 3 years। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आज आप करोड़पति बन जाएंगे, वो झूठ है। ये झूठ आपको सदियों से बेचा गया है कि प्यार करो उस चीज से जो आपको पसंद हो, वही काम नहीं। मेरा कल फ्लाइट है 7 तारीख सुबेरे, मैं कल की फ्लाइट से जाऊंगा नागपुर, नागपुर से वापस जाऊंगा अहमदाबाद, वहां से जाऊंगा सूरत, वहां से जाऊंगा कलकत्ता, 13 को मिटते पिटते 7 दिन के बाद घर लौटूंगा, फिर निकल जाऊंगा 20-21 तारीख को, फिर 8 दिन नहीं हूं यहां पर। तुमको लगता है मुझको मजा आ रहा है? 80 साल का अमिताभ बच्चन केबीसी खेल रहा है, मजा आ रहा है?
20,000 करोड़ का एटलीस्ट होंगे सर, विद ऑल द रिस्पेक्ट इन रिगार्ड टू मिस्टर बच्चन, कम से कम 20,000 करोड़ के होंगे। आज भी केबीसी के सेट पर तैयार होके वही सवाल वही जवाब 20 साल से कर रहे हैं। मजा आ रहा है कि बोर हो जाता होगा आदमी, बोर हो जाता, एक ही काम रोज कर रहा है, लेकिन उसको पता है प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं एंड रिजल्ट में मजे आते हैं। आपको प्रोसेस जो है ना, कोई भी आईएएस जो बन रहा है, जो आईपीएस बन रहा है, आपको लग रहा है मजा आ रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे किताब के अंदर घुस रहे हैं वो बच्चे, परिवार से दूर हैं, परिवार 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर है, बाप के पास पैसा नहीं है, लोन दे के पैसा लिया है ताकि बच्चा पढ़ सके। तुमको लग रहा है उन सबको ये सब करके बड़ा आनंद आ रहा है। नो, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, स्टिल दे आर डूइंग इट बिकॉज उनकी लक्ष्य, उनका सोच एंड रिजल्ट पर है कि ये 3 साल 5 साल का पेन हमारी पूरी जिंदगी के दर्द दूर कर सकता है। ये 3 साल 5 साल का पेन पूरी जिंदगी के दर्द दूर कर सकता है।